वेलकम बैक। आई एम वी के वर्मा। मैथ के इस परसेंटेज के चौथे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैथ के इस चौथे क्लास में हम लोग परसेंट फ्रैक्शन चार्ट नंबर 4 को समझने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चार्ट को समझते हैं और फिर चार्ट को समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो लोग परसेंटेज के क्लास नंबर 1 से नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट है क्लास नंबर 1 से देखें, शुरू से क्लास को देखें। अब हम चार्ट को समझते हैं, क्योंकि परसेंट फ्रैक्शन चार्ट यदि फ्रैक्शन में है तो परसेंट में कैसे बदलेंगे, परसेंट में है तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और ये चार्ट हमें याद होना चाहिए। जब याद होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। तो देखिए, अब समझते हैं। जैसे लिखा है 27.5%, 27.5%। अब हमें इसका परसेंट में है 27.5%। परसेंट में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? इस 27.5% को हम लिख सकते हैं 25% प्लस 2.5%, 25% प्लस 2.5%, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्लास नंबर 1 में पढ़े हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो हम इस 25% के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 प्लस 25%, ये 2.5%, बस यहाँ पॉइंट लग गया। तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 25, यहाँ भी है 25। तो इस 25% के लिए 1/4 हम लिखते हैं। उसी तरह 2.5 के लिए 1/4 हम लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। एंड जो डॉट डेसिमल आया है यहाँ पे, इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए देखिए, इस डॉट के बाद कितने डिजिट है, इस डॉट के बाद 1 डिजिट है, डॉट के बाद 1 डिजिट है। तो हम बस यहाँ एक 0 रख देंगे। अब ये जो 2.5% जो था, ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/40, फ्रैक्शन में भी हो गया। एंड ये जो डॉट था, डॉट भी एडजस्ट हो गया। अब इसको परसेंट से 25%, 1/4, 2.5%, 1/40, इसको ऐड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम 40 का और 4 का एलसीएम 40, एंड 4 दूनी 40 और 10 1 जा 10, 10 प्लस ये 41 जा 4, 41 जा 1 एंड 1 1 जा 1, यानी 11/40। तो 27.5% के बदले कहीं भी हम लिख सकते हैं 11.40। तो जहाँ भी 27.5% लिखा हो, हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करेंगे 11/40 एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 58.33
परसेंट, ये होता है 7/12। ये कैसे होता है समझिए। 58.33% को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 8.33%, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं 50% क्लास नंबर 1 में मैं बताया हूँ 50% को 1/2 लिखते हैं। तो हम 50% के बदले लिख सकते हैं 1/2 प्लस 8.33 या 1/3% के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परसेंट में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12। क्लास नंबर 1 में बताया गया है 8.33 के लिए 1/12 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो नीचे क्या होगा, 12 और 2 का एलसीएम 12, 2 से 6 बार में कटेगा, 12 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6, 6 एंड 12 1 जा 12 और ये 1 यानी 7/12। तो हम 58.33% को 7/12 लिख सकते हैं और क्विकली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 131.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 21/16। 131.25% इक्वल टू 21/16 क्यों होता है, कैसे होता है देखिए। 131 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस 25% प्लस 125 एंड 6.25%, ऐसे हम लिख सकते हैं। 131.25% के बदले 100% प्लस 25% प्लस 6.25% ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्लास नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। 100% को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस 25% को हम क्या लिखते हैं 1/4 प्लस 6.25 को हम क्या लिखते हैं 1/16 लिखते हैं। ये 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, तो यहाँ होगा 16, 1 का 16 बार पढ़ेंगे 16 एंड 4 चौका 16 तो यहाँ हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ 16 1 जा तो 1, कितना हो गया 16 4 20 21 बार का 16 तो 131.25% के बदले फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 21/16 और इसको समझते हैं 1/3% को हम क्या लिखते हैं 4/3। 1/3% को 4/3 क्यों लिखें, फ्रैक्शन वैल्यू समझिए। 133 को हम क्या लिख सकते हैं 133 1/3% को हम 100% प्लस 33 1/3%
लिख सकते हैं। 100% प्लस 33 1/3% लिख सकते हैं। तो 100% को क्या लिखेंगे 1, 100% को 1, तो 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/3, तो 1/3 यहाँ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड 1 4, 4/3। तो 133 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/3। नेक्स्ट को समझते हैं। 433.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/3। फ्रैक्शन वैल्यू 13/3 क्यों आया, कैसे आया? ये 433.33% को हम क्या लिख सकते हैं 400% प्लस 33.33%। अब इसको हम क्या लिखेंगे 400% को 4 लिखेंगे प्लस 33.33% को 1/3 लिखेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, 13/3। अगला फ्रैक्शन 9/8 इक्वल टू 112.5%। यहाँ उल्टा दिया है 9/8, पहले फ्रैक्शन दे दिया, तो फ्रैक्शन दे दिया तो इसको परसेंटेज में हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, ये 9/8 है। 9/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/8 को 9 में 8 से डिवीजन करेंगे क्या होगा 1, यानी 9 में 8 से आप डिवीजन करेंगे क्या होगा 8, 1 बच गया 1/8, ऐसे हम लिख सकते हैं 1/8, 1/8 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/8, एक ही हुआ। अब जब हम 9/8 फ्रैक्शन वैल्यू को 9/8 फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, या 1 + 1/8 लिख सकते हैं। अब इसका परसेंटेज वैल्यू लिख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो 1 के लिए हम लोग जानते हैं, 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 100%। इस 1 के लिए 100% लिख सकते हैं, 100% प्लस 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 112.5%, 112.5%। तो हम लोगों ने इस चार्ट को समझा, परसेंट फ्रैक्शन चार्ट को समझा। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या है? 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, राइट। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो जो ज़्यादा मिलता है उसको निकालें और बाद में उसको जो 9 ज़्यादा है उसको माइनस कर देंगे, तो सेकंड जिसको कम मिलता है वो मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। और उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। यहाँ है A
एंड बी, उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। तो योग कितना होता है? 56% एक है। तो हम योग तो 100% होता है, ये हम जानते हैं। एक 56% है, 56%, तो ये कितना हो जाएगा? 44। तो 100% हो गए। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उनके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। योग क्या है ये? तो उनका प्राप्तांक ज्ञात करें। तो हमने जब निकाला तो ये देखिए, ये 56 है, ये 44 है, दोनों ऐड करेंगे 100%। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अंतर कितने का है? 56 एंड 44 में अंतर कितना का है? 12 का अंतर है। 12 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक है। क्वेश्चन में है 9 अंक अधिक है, लेकिन हम जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12 अंक अधिक है। तो हम कैसे लिखेंगे? 9/12, 9 का डिफरेंस है, 12 9 का डिफरेंस है, लेकिन हमारा डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है? 12 अंक अधिक है। और उनके अंक, दोनों के अंकों के योग के 56%। योग कितना है? 100 के योग के 56%। तो योग के 56% तो 56 ही होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 56। योग का 56% कितना होगा? 100 का 56% 56, तो यहाँ होगा 56। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, फिर इसको 4 से करेंगे तो 4 एंड 4 चौका 16। तो अब 14 मल्टीपल 3 कितना होगा? 42। यानी जो ए है ना, ए को एक्चुअल मार्क्स कितना मिले हैं? 42। ए का मार्क्स कितना है? ए का मार्क्स हुआ 42। तो उनका प्राप्तांक क्या है? ए का मार्क्स 42, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का मार्क्स हो जाएगा 9 अंक अधिक है, तो 9 इससे कम कर देंगे। तो b का मार्क्स इक्वल टू 42 माइनस 9, 33। a का मार्क्स 42, b का मार्क्स 33। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र को पहले विषय में 55% तथा दूसरे विषय में 75% अंक प्राप्त होते हैं। उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? इसको हम लोग एवरेज कंसेप्ट पे बनाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट में 55%, सेकेंड सब्जेक्ट में 75%, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट में कितना पता नहीं, लेकिन ओवरऑल हमें दिया हुआ है। ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट मिला करके उसको जो परसेंटेज मिला है
70% मिला है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज कंसेप्ट पे। तो एवरेज कंसेप्ट पे क्या होता है, सब्जेक्ट है 3 और तीनों मिला करके उसको मिला है 70%। तो टोटल कितना परसेंट इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 210%। टोटल परसेंट जो एग्ज़ाम था, टोटल कितना का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें टोटल उसको परसेंटेज कितना आया 70%। तो टोटल कितना है, टोटल 70 इंटू 3 क्यों, 3 सब्जेक्ट है तो 210% उसको मार्क्स मिले। तीसरा सब्जेक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में कितना परसेंट मिला है, 2 सब्जेक्ट में इसको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये 10 एंड और ये 7 में 13 130%। 2 सब्जेक्ट में उसको मिले हैं 130%, लेकिन टोटल क्या है 210%। तो तीसरा सब्जेक्ट कितना हो जाएगा 210% माइनस 130%, तो कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 80%। तीसरा सब्जेक्ट में उसको मिला है, तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तीसरे विषय में उसको 80% अंक प्राप्त हुए। 80% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 4 विषय है और प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 250 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 75%, तीसरे विषय में 95% अंक प्राप्त होता है, उसे कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं। तो चौथे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। जैसे अभी हम लोगों ने बनाया, सेम उसी तरह एवरेज कंसेप्ट पर इसको बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट में 60% मार्क्स लाया, सेकंड सब्जेक्ट में 75% मार्क्स लाया, थर्ड में 95% मार्क्स लाया। लेकिन चौथे में कितना लाया वो हमें नहीं पता, उसी को पता करना है। चौथे सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मार्क्स लाया। उसे कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं, उसे 80% अंक प्राप्त हुए हैं। चारों सब्जेक्ट को मिला करके उसको 80% मार्क्स मिले हैं। तो चौथे सब्जेक्ट में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, टोटल उसको 80% अंक प्राप्त हुए हैं। तो टोटल उसका नंबर कितना हुआ, परसेंटेज मल्टीपल, सब्जेक्ट कितने हैं 4, तो उसमें 4 से कर देंगे मल्टीपल। तो टोटल उसका परसेंटेज हो जाएगा 8 चौका 32, 320%। 8 चौका 32, 320% उसको टोटल मार्क्स हो गया उसका। एवरेज कंसेप्ट को बना रहे हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट में उसका कितना परसेंटेज मिला है, 3 सब्जेक्ट में परसेंटेज कितना मिला है 10 हासिल 1, 10 7 17 और ये 6 23। तीनों सब्जेक्ट मिला करके 230%, टोटल है 320%। तो यहाँ माइनस कर लेंगे 230%, तो कितना हो गया
12 में से 3 गया 9, 90%। यानी कि चौथे विषय में उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 90%। चौथे सब्जेक्ट में उसको 90% अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन में जो ये मार्क्स दिया है, एक परीक्षा में 4 विषय हैं, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 250 है। 250 कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है परसेंटेज में, आंसर हमें परसेंटेज में ही लाना है। तो ये जो मार्क्स दिया है उसका कोई यूज नहीं है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे में 75%, तीसरे में 95%, तो टोटल उसका परसेंटेज 3 सब्जेक्ट का 230%। लेकिन उसे कुल 80% अंक प्राप्त होते हैं। सब्जेक्ट है 4, 80%, तो 80% मल्टीपल 4, 320%। टोटल 220% माइनस ये 3 सब्जेक्ट का टोटल था 320% माइनस 230 3 सब्जेक्ट का 230 निकालें तो 90%, यानी चौथे सब्जेक्ट में उसको 90% मार्क्स मिले। 90% इज द करेक्ट आंसर। एक कक्षा में 60%, 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, पास होते हैं, तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। 45% छात्र संस्कृत में पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं, कितने प्रतिशत छात्र फेल होते हैं? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। हिंदी में 60% छात्र पास होते हैं। 45% छात्र संस्कृत में पास होते हैं। संस्कृत में 45% छात्र सफल होते हैं, पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में, यानी हिंदी प्लस संस्कृत में पास होने वाले कितने हैं? 25%। ये पास होने वाले हैं। हिंदी में पास होने वाले 60%, संस्कृत में पास होने वाले 45%। दोनों में पास होने वाले, हिंदी एंड संस्कृत में पास होने वाले परसेंटेज 25% है, सफल होते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो दोनों विषयों में कितने परसेंट असफल हुए, यानी हिंदी प्लस संस्कृत में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए पास, ये पास कितने हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 105% ये पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में 105% पास हुए। कोई भी चीज़ 100% होता है और ये आ रहा है 105, 100 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कुछ प्रॉब्लम है जिसको समझना जरूरी है। वो प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में 60% पास हुए, संस्कृत में 45% पास हुए, टोटल 105% पास हुए। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट में 25% पास हुए। जब हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये 25% यहाँ रखते हैं,
तो ये 2 बार काउंट हो जाता है, एक बार हिंदी के लिए, एक बार संस्कृत के लिए, 2 बार काउंट हो जाता है। तो उसी 2 बार जो काउंट हुआ है तो ये बढ़ गया है। ये 100 होना चाहिए, लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है तो बढ़ गया है, तो उसको हम एक बार माइनस कर लेंगे। ये 2 बार काउंट हो गया है तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे। तो अब ये पास है, ये पास है, ये भी पास है, तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे, 25% माइनस कर लेंगे। तो कितना हुआ? 80%। 80% क्या हुआ? 80% जो है वो पास में है। 100% में हिंदी में पास हुए 60%, संस्कृत में पास हुए 45%, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए 25%। तो पास कैंडिडेट 80%। 80% क्यों? क्योंकि ये 25% यहाँ 2 बार काउंट होता है, तो एक बार हमने माइनस कर लिया, तो 80%। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? स्टूडेंट जो छात्र हैं वो 100% होते हैं, 100% है। तो जब इतने पास हो गए 100 में 80% पास हो गए, तो फेल कितने हुए? 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल फेल तथा 42% छात्र संस्कृत में असफल फेल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं, दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं? सेम जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था वैसे ही है। एक चीज ध्यान देना है, असफल है, फेल है, अगेन फेल है, एंड दोनों विषयों में भी फेल है। असफल असफल असफल। यदि दोनों विषयों में असफल है, फेल है, फेल है, फेल है, ये तीनों एक होना चाहिए। फेल है तो तीनों फेल होना चाहिए दोनों विषय में, एंड बोथ। यदि पास है तो दोनों सब्जेक्ट में पास, एंड बोथ वो भी पास होना चाहिए। तो जैसे देखिए हिंदी में फेल, हिंदी में 52% छात्र फेल, 52% छात्र हिंदी में असफल फेल। संस्कृत में 42% छात्र फेल। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में फेल, तो ये टोटल कितना हो गया? फेल की संख्या कितनी हुई? दोनों विषय में ये फेल जो है 4, 4, 2, 2, 4 और 94% फेल। लेकिन उनमें से यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषयों में असफल, दोनों विषयों में, अगेन जो मैंने डायग्राम बताया था, दोनों विषयों में असफल फेल छात्र 17 है, तो 17 यहाँ 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार हम माइनस कर देंगे। 17% छात्र दोनों विषयों में फेल असफल हुए, तो 17 एक बार माइनस कर देंगे।
एक बार 17 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 में से 7 गया 7, एंड यहाँ 8 में से 1 गया 7, 77%। ये 77% देखिए, यहाँ फेल, ये बोथ 17% दोनों विषयों में असफल, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमारा जो ये आया रिजल्ट, ये भी फेल का रिजल्ट आता है, ये भी फेल ही है। तो क्वेश्चन है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, पास कितने हुए दोनों सब्जेक्ट में। तो 100% में 77% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 23% पास हो गए। 100% में 77% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 23%। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, 23%। देखिए यहाँ इंग्लिश बोलने वाले छात्र 70%, हिंदी बोलने वाले छात्र 65%। इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 135%। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है 25%, यहाँ दिया है 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो यहाँ हमें लाना है दोनों सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसको लाना है। तो 100 में से हम घटा लेंगे 27, तो कितना हो जाएगा, 73। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो कितने बोल सकते हैं, 73। तो 73 हम यहाँ माइनस कर देंगे, 73 हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, और यहाँ भी जो हमने माइनस किया ये भी बोल सकते हैं। तो जो आंसर आएगा, जो नीचे आएगा, वो भी होगा बोल सकते हैं। यहाँ तीनों एक होने चाहिए, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश प्लस हिंदी बोल सकते हैं, उसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बोल सकते में आएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो गया, एंड यहाँ 13 में से 7 गया 6, 62% बोल सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, 62% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 62% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी हमें ध्यान देना है, जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, तो ये बोथ सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आया वो भी बोल सकते हैं में आएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ हमने इसको चेंज कर लिया, बोल सकते हैं में। मैंने क्या किया, 100 में से जो नहीं बोल सकते हैं 27% उसको माइनस कर दिया, तो आ गया 73% जो कि बोल सकते हैं। यानी तीनों एक होने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी एंड बोथ तीनों एक होगा। तो लास्ट में जो आएगा सेम होगा, बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, तो यहाँ भी आएगा बोल सकते हैं।
तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो 62%। यहाँ ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। यहाँ ध्यान देना है, परीक्षा में 80% छात्र पास हुए। पास होने वाले छात्र फिजिक्स में 80% छात्र पास हुए, 70% छात्र केमिस्ट्री में पास हुए, केमिस्ट्री में 70% छात्र पास हुए। टोटल कितने पास हुए? 150% ये पास हुए। लेकिन यहाँ पास है, ये टोटल पास आए, लेकिन जो दोनों सब्जेक्ट है उसमें दिया है 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो हम यहाँ पास का ले रहे हैं डाटा, तो हमें यहाँ पास का ही लेना है। तो 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो 15 हम यहाँ माइनस कर देंगे। 85%, तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा 85% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। यहाँ हमें चेंज करना है, यहाँ पास लिए हैं, तो जो माइनस किए रहेंगे दोनों का, वो भी पास का होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया हुआ है फेल का, तो हमने यहाँ पास का निकाल लिया। तो अब 85%, यहाँ 15 की जगह 85% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ 85 माइनस करेंगे, 85% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 65%, ये पास हुए। जब हम डाटा लिए पास का, और जब माइनस किए यहाँ पे जो दोनों छात्रों का था, दोनों सब्जेक्ट के छात्रों का था, तो दिया हुआ था दोनों विषयों में फेल हुए, लेकिन हमने यहाँ चेंज कर दिया पास हुए। यहाँ चेंज कर लिया, तो यहाँ पास हुए का माइनस कर दिए, तो हमें जो यहाँ आया वो पास, यानी हमें यहाँ भी पास मिल गया। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। तो टोटल छात्रों की संख्या बताना है। तो देखिए पास छात्र कितने हैं? इतने, यानी 325 जो है ये पास आ गया ना लास्ट में। 325 65% है, 65% है। तो कुल छात्रों की संख्या बताएं। कुल छात्र कितने होते हैं? 100%। तो 100% क्या? मल्टीपल 100। 325 65% है, यूनिटरी मेथड लग गया। 325 65% है, तो 100% क्या कटेगा? 5 से कटेगा, तो 100 मल्टीपल 500। टोटल छात्र, तो कुल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट 500 इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।